अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टाइल्स ऑफ लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे कि जो लर्निंग के स्टाइल्स हैं वो कौन-कौन से हैं और जो नेल का जो थ्योरी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि लर्निंग की जो स्टाइल्स है वो कौन-कौन से हैं और किस तरह से इंसान सीखता है और कौन-सा जो है लर्निंग इफेक्टिव है सबसे ज़्यादा। एक है टीचिंग मेथड, एक है लर्निंग स्टाइल। There is difference between a teaching method and learning style. Let's move to see what is learning style. आप कह सकते हैं कि लर्निंग स्टाइल वो है जिसमें इंसान के सीखने का जो अमल है, प्रोसेस है, वो हम पढ़ने जाएँगे और नेल फ्लेमिंग का जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग भी इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। आज की हमारा जो लेक्चर है वो इसी चीज़ पर होगा। सबसे पहले जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है लर्निंग के वो कौन से हैं अभी हम पढ़ेंगे। इंसान 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखते हैं। एक जो है रिजिड है मतलब वो है इनहेबिट स्टाइल है उनका, दूसरा है इनडिसिप्लिन्ड स्टाइल है और तीसरा क्रिएटिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है। जो पहला रिजिड इनहेबिट स्टाइल है उसमें जो है क्या होता है, इसमें बच्चा जो है वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है। वो खुद से कुछ नहीं करता है। ना अच्छा करता है, ना बुरा करता है। बस टीचर उसको जो भी कहे, उसको कहे स्टैंड अप, वो खड़ा हो जाता है, उसको बैठ जाए, आप बैठ जाओ। उसको कहे 1 सफ़ा लिखे, वो 1 लिखेगा। उसको कहेगा 2 सफ़े लिखें, वो 2 सफ़े लिखेगा। उसको मतलब टीचर जो भी उसको कहे, वो टीचर की बात पर अमल करके उसी तरह करेगा। ना उसमें कमी करेगा, ना उसमें ज़्यादती करेगा। मतलब वो डिपेंडेंट होता है टीचर की बात पर। वो जो है पाबंद होता है टीचर की बात का। तो उसमें जो है क्या होता है, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं रिजिड मतलब एक जमूद जैसा जो है उसका बिहेवियर होता है, वो अपने से कुछ नहीं करता है और मतलब फरमाबरदारी भी करता है लेकिन अपने से कुछ कोई इसमें इंक्रीज़ नहीं करता है। तो ये पहला स्टूडेंट हो गया जो कि इस तरह से सीखता है और दूसरा दूसरा जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है वो अनडिसिप्लिन्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग है। इसमें ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं इस स्टाइल में जो टीचर की बात को मानते नहीं हैं। मतलब टीचर उनको कहता है कि आप कल होमवर्क करके लाना, तो वो कल होमवर्क या तो नहीं करके नहीं लाता नहीं है या अगर वो लाता है तो उसको ठीक से नहीं करता है या आधा छोड़ देता है। मतलब वो नाफ़रमान आप इसको कह सकते हैं कि हर काम को वो अधूरा छोड़ देता है। किसी काम को वो करता तो ठीक है, लेकिन वो इनकम्प्लीट करता है, ठीक से नहीं करता है। मतलब वो बात को मानता नहीं है। तो एक स्टाइल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्टाइल से जो है बढ़ते चले जाते हैं, बट लर्न करते हैं, मैट्रिक तक चले जाते हैं, ग्रेजुएशन तक चले जाते हैं। उन पर बातों का असर नहीं होता है। वो मतलब गैर तरी से आप कह सकते हैं गैर इरादी तरीके से ये सीखते हैं। और जो तीसरा स्टाइल ऑफ लर्निंग है, वो है क्रिएटिव स्टाइल ऑफ लर्निंग। यानी इसमें वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर की बात को तो मानते हैं, टीचर की फरमाबरदारी तो करते हैं, टीचर उनको कहता है कि आप इस तरह करें, वो काम तो करते हैं लेकिन उसमें क्रिएटिविटी के साथ करते हैं। यानी उसमें मज़ीद बेहतर बेहतर करते हैं, उसको अपना ज़हन लड़ाकर, अपने ज़हन को इस्तेमाल करके उसमें क्रिएटिविटी पैदा करके उस काम को करते हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट स्टाइल ऑफ लर्निंग। जो लास्ट स्टाइल ऑफ लर्निंग है, ये जो है बेस्ट स्टाइल ऑफ लर्निंग है। हमारे यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड स्टाइल ऑफ लर्निंग तो है, लेकिन थर्ड जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है, क्रिएटिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है, ये बहुत कम है। आप कह सकते हैं ख़ासकर हमारे एरियाज़ में, हमारे कंट्री में जो है, इस पे जो है कोई काम नहीं होता है। स्टूडेंट्स का सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई काम हम करते हैं, उसमें हम अपने ज़हन को लड़ा सकते हैं। वो बस टीचर को जो कहे, वही काम करके लाते हैं। अपने से इसमें क्रिएटिविटी पैदा नहीं करते हैं। जबकि सबसे जो इफ़ेक्टिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है, वो क्रिएटिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है। तो ये थे टाइप्स ऑफ लर्निंग, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग थे। अभी हम चलते हैं दूसरे पहलू से अगर हम देखेंगे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है, एक और तरीके से कैटेगरी जब इसको करेंगे, इसमें सबसे पहला है इमिटेशन है, आपका ट्रायल एंड एरर है एंड लर्निंग बाय कोऑर्डिनेशन है। जो इमिटेशन है वो ये है कि इंसान जो है वो स्टाइल है, वो लर्निंग है, वो आप कह सकते हैं नॉलेज है, जो इंसान दूसरों को देख हासिल करता है।
जैसे कि हम बड़े होते हैं, बच्चे हैं जब बचपन से बड़े होते हैं, तो अपने माँ-बाप को जो काम हम करते देखते हैं, हम भी उस काम को सीख जाते हैं, हम भी उस काम को करते हैं। उस काम को हमें ना कोई करने के लिए कहता है, ना उस काम से हमें कोई मना करता है। तो हम खुद ब खुद दूसरों को देखकर वो काम करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं इमिटेशन स्टाइल ऑफ लर्निंग। और दूसरा जो इसमें आता है ट्रायल एंड एरर। ये वो स्टाइल है जब आपको कोई काम करना होता है, लेकिन आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, इसका कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। आप वो काम करेंगे, आपको आपको करना है वो काम, आपके पास कोई पहले से कोई एग्ज़ाम्पल भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप जो है उस काम को करने के लिए आप ट्रायल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यानी वो एक प्रैक्टिस वो अलग है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायल है, आप मतलब खुद से उस काम को करने की कोशिश करेंगे। आप करने की कोशिश करेंगे, आप फेल हो जाएँगे, फिर आप कोशिश करेंगे, फिर फेल हो जाएँगे। अपने एरर्स को रिमूव करते हुए आप सीखते जाएँगे। तो ये ट्रायल एंड एरर स्टाइल ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ये भी एक स्टाइल ऑफ लर्निंग है। इसके बाद जो लास्ट स्टाइल ऑफ लर्निंग है वो है लर्निंग बाय कोऑर्डिनेशन। यानी आप किसी और की से सीखते हैं। मतलब आप ऐसा होता है कि आपका एक टीचर होता है, आपका एक टीचर है वो आपको समझाता है, वो आपको बताता है। आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आप उसको सीखते हैं, यानी उसको देखकर कहीं भी आप वो मसला होता है, तो वो आपको कोऑर्डिनेट करता है कि आप इस काम को इस तरह करें। लर्निंग बाय कोऑर्डिनेशन जो है, ये अक्सर आपको मिलेगी, ये वर्कशॉप्स में मिलेंगे, ये बच्चे होते हैं, गैराज वगैरह में काम करते होते हैं, तो वो काम करते हैं, तो लर्निंग बाय कोऑर्डिनेशन इसी को कहते हैं कि कोई काम करता है, किसी को कोई इनको गाइड करता है कि यह काम इस तरह करें, ये लर्निंग बाय कोऑर्डिनेशन हो गया। इसके अलावा जो नेल फ्लेमिंग का थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेल फ्लेमिंग ने एक थ्योरी पेश की है वार्क के नाम से। VAR के वार्क के नाम से एक थ्योरी इन्होंने पेश की। तो उन्होंने कहा कि इंसान जो सीखता है इंसान उसमें जो है वो 4 तरीके से वो सीखता है। उसका जो लर्निंग स्टाइल है या उन्होंने कहा कि ये 4 है। तो इसको वार्क के नाम से आप अगर याद करेंगे तो बहुत आसान होगा। V फॉर विजुअल, A फॉर ओरल, R फॉर रीडिंग, K फॉर काइनेस्थेटिक। मतलब ये कि यहाँ पे आप किसी काम को अगर आप सीखेंगे या तो आप विजुअल यानी आप उसको देखकर सीखेंगे, ठीक है? एक लर्निंग का स्टाइल है यानी तरीका ये है कि आप किसी काम को देखकर सीखेंगे। अगर आप उस काम को अगर वो देखने से ताल्लुक नहीं रखता है तो फिर आप या तो उसको बोलकर ओरली आप उसको बोलकर आप सीखते हैं। फिर या उसको आप रीड करके आप सीखते हैं। आप उसको यानी पढ़ के आप उसको सीखते हैं। फिर आखिरी जो है काइनेस्थेटिक फिर आप उस काम को फिज़िकली हाथ से जो है आप उस काम को करके सीखते हैं। मतलब ये जैसे कि ट्रायल एरर है कि आप उस काम को करते-करते आप सीख जाते हैं। तो ये काइनेस्थेटिक स्टाइल ऑफ लर्निंग में आ जाता है। तो ये नेल फ्लेमिंग का बहुत मशहूर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेल फ्लेमिंग्स थ्योरी ऑफ लर्निंग है, हॉर्क है, वी है, आर्क ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और स्टाइल्स ऑफ लर्निंग भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। जो हमने पहले कहा कि जो पहले से आप कह सकते हैं कि इंसान अपने घर में देखकर यानी इमिटेशन से सीखता है, लोगों को देखकर वो काम करता है। इसके बाद है दूसरा जो ट्रायल एंड एरर है, कोई काम करता है फिर उसको गलती करता है, फिर उस गलती को रिमूव करके कोई और गलती करता है। तो इसी तरह ये ट्रायल एंड एरर करते-करते वो सीख जाता है और लास्ट में जो कोऑपरेटिव लर्निंग है जिसमें आपको कोई गाइड करता है, आप उसको सीख जाते हैं। So this was all about style of learning. I hope कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. If you are getting any confusion, if you have any confusion, please feel free to ask us at given numbers. Thank you so much.